दोस्तों, नेपोलियन हिल ने कहा था, वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। अगर आप किसी चीज़ को अपने माइंड में सोच सकते हैं और बिलीव कर सकते हैं तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। पहले ये माना जाता था कि 4 मिनट से कम टाइम में 1 मील तक भागना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर 1954 में रॉजर बेनिस्टर ने 3 मिनट 59 सेकंड में इस टारगेट को पूरा करके दुनिया को हैरान कर दिया। आगे चलकर रॉजर बेनिस्टर एक न्यूरो साइंटिस्ट बना। वो बताता है कि इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उसने अपनी बॉडी से कहीं ज्यादा अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाया और ये 4 मिनट का टारगेट हर वक्त उसके दिमाग में रहता, जिसे वो दिन रात विजुअलाइज करता और खुद को हर स्टेप लेते हुए फील करता था। वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वो अपने माइंड में इसे 1000 बार से भी ज्यादा मर्तबा कर चुका था। हमारा दिमाग एक मसल की तरह है, जिसे अगर हम सही तरह से ट्रेन कर लेते हैं तो हम बड़ी ही आसानी से अपनी लाइफ की रियलिटी को बदल सकते हैं, जैसे रॉजर ने किया था। उसने पहले इस रेस को अपने दिमाग में जीता था और तभी उसने इसे रियलिटी में कन्वर्ट किया। वैसे ही हम भी अपने गोल्स को विजुअलाइज करके इन्हें अचीव कर सकते हैं। और हमें सिर्फ इन्हें विजुअलाइज ही नहीं करना, बल्कि इन्हें इस तरह सीरियस लेना है कि जैसे हमारी पूरी लाइफ इन्हीं गोल्स पर टिकी हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर इस पर्सन को गौर से देखें। क्या आप इसे जानते हैं? ये है एडी हॉल, जिसने 500 किलो का वेट उठाकर सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 500 किलो। जस्ट इमेजिन, 500 किलो एक घोड़े का वेट होता है, एक भालू का वेट 500 किलो होता है, एक ट्रक के इंजन का वेट 500 किलो होता है, एक छोटी कार का वेट 500 किलो होता है। इसी तरह 10 एवरेज पाकिस्तानियों का वेट 500 किलो तक हो सकता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से पहले बहुत से डॉक्टर्स ने उसे समझाया कि इतना वजन उठाना किसी के बस की बात नहीं, एक ह्यूमन के लिए ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम वेट लिफ्टर्स का रिकॉर्ड 465 किलो तक होता है। इस पे 35 किलो तक और बढ़ाना एक नामुमकिन बात है, लेकिन एडी हॉल ने ऐसा कर दिखाया। और ये सब हुआ कैसे? आइए उसी से पूछते हैं। एडी का कहना है, मैंने ये विजुअलाइज किया कि मैं सिर्फ लोहे की चंद प्लेट्स नहीं उठा रहा, बल्कि एक ऐसी गाड़ी को उठा रहा हूँ जिसके नीचे मेरे बच्चे आ गए हैं। लिहाजा दोस्तों, याद रखें, हम जैसा सोचते हैं, जैसा विजुअलाइज करते हैं, हमारी थॉट्स भी उसी डायरेक्शन में चलने लगती हैं। और ऐसे में हम वो सब भी कर लेते हैं जो नॉर्मल हालात में पॉसिबल नहीं होता। आप कैसे अपनी थॉट्स को काबू करके दुनिया का मुश्किल से मुश्किल काम भी कर सकते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज जो टिप्स हम आपको देंगे वो आपके माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाकर आपको एक वेल मैच्योर पर्सन बनाएंगी और आप अपनी लाइफ के तमाम डिसीजंस बड़ी ही आसानी से ले पाएंगे। द पावर ऑफ माइंडसेट, ये बुक 2019 में पब्लिश हुई, जिसे एक कामयाब बिजनेसमैन, मोटिवेशनल स्पीकर और सेल्फ कोच हैक टेडी वोसियान ने लिखा था। हैक ने अपनी जिंदगी में बहुत से चैलेंजेस को फेस किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उसने ये सब कैसे किया, इसका सीक्रेट वो अपनी इस बुक में बताता है। वो सीक्रेट एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है और इसे बिल्ड कैसे किया जाए, ये हम आपको सिखाएंगे। आज हम हैक की इसी बुक से लिए गए कुछ ऐसे रूल्स आपके साथ शेयर करेंगे जो किसी की भी लाइफ बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी ढीले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, फोकस ऑन ग्रोथ माइंडसेट। दोस्तों, माइंडसेट 2 तरह का होता है, ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स्ड माइंडसेट। हम इसे और आसान करके समझते हैं। कभी ना कभी आपको भी ऐसा फील जरूर हुआ होगा कि आप एक टैलेंटेड पर्सन हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी जैसी आपकी लाइफ चल रही है, आप इससे अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, आप पर अपनी फैमिली, पेरेंट्स और सोसाइटी की तरफ से प्रेशर पड़ता है, तो आप अपने ख्वाबों को छोड़कर, अपने टैलेंट को मारकर एक एवरेज लाइफ को चूज कर लेते हैं। आपका वो माइंडसेट जो आपको आगे बढ़ने और कुछ बड़ा करने के लिए कहता है, वो आपका ग्रोथ माइंडसेट है। और जब आप बहुत सी प्रॉब्लम्स में घिरे होते हैं, ऐसे में जो माइंडसेट आपसे ये कहता है कि तुम इतने काबिल नहीं हो, अपने लिए एक नॉर्मल सी जॉब ढूंढो और एक एवरेज लाइफ गुजारो, ये आपका फिक्स्ड माइंडसेट है। और नॉर्मली 90% तक लोग इसी माइंडसेट के साथ जीते हैं। लिहाजा दोस्तों, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपकी लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, आपको हमेशा ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना है। फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट
कैरल ड्वेक कहती हैं, बिकमिंग इज बेटर देन बीइंग। बेहतर बनने के लिए सफर को कभी मत रोकें। आपको खुद से ये कहना है कि आपकी सलाहियतें महदूद नहीं हैं। दुनिया में कोई ऐसा गोल नहीं है जिसे आप अचीव नहीं कर सकते। आपको एक बेटर लाइफ चाहिए, एक अच्छा करियर चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। ये सब पॉसिबल है, मगर शर्त यह है कि आपको अपने माइंड को एक जगह फिक्स नहीं करना, बल्कि हमेशा ग्रोथ माइंडसेट पर फोकस करना है। नंबर 2, विजुअलाइज योर सक्सेस। दोस्तों, आज से 5 साल बाद आप जो बनना चाहते हैं उसे अभी से फील करें। जस्ट इमेजिन आप वो बन चुके हैं। आपने अपने गोल्स को अचीव कर लिया है। जो ख्वाब आपने देखे थे वो एक एक करके पूरे हो चुके हैं। यकीनन ये सोचकर आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आपको सिर्फ अभी नहीं बल्कि हर रोज अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका माइंड उस सक्सेस को एक्सेप्ट कर लेगा और इसे ये यकीन हो जाएगा कि आप ऐसा कर सकते हैं। माइकल फिलिप्स, जो एक अमेरिकन स्विमर है और अब तक तकरीबन 28 गोल्ड मेडल विन कर चुका है, वो अपने हर कंपटीशन से पहले अपनी जीत को तसव्वुर करता है और इसी हैबिट ने उसे हर जगह जीत दिलाई है। लिहाजा दोस्तों, आपका गोल चाहे कोई भी है, कभी भी अपने माइंड में ये थॉट मत आने दें कि आप ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि ये फील करें कि आप उसे पूरा कर चुके हैं। नंबर 3, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी नाकामियों का जिम्मेदार हर वक्त दूसरों को ठहराते रहना ये बहुत इजी है, लेकिन अपने फेलियर्स का जिम्मेदार खुद को ठहराना ये बहुत मुश्किल काम है। और ऐसा सिर्फ वही पर्सन कर सकता है जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हो। आपको ये मानना ही पड़ेगा कि आज आपकी लाइफ जैसी भी है, इसमें 80% तक रोल आपकी अपनी ज़ात का है। आप अपनी लाइफ में नाकाम हैं, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आपकी हेल्थ बुरी तरह से डैमेज है, तो इसमें कसूर किसी दूसरे पर्सन का नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। आप हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करते रहे। आपने अपने फॉल्ट्स को ठीक नहीं किया। जिम रॉन ने कहा था, यू कैन नॉट चेंज द सर्कमस्टांसेस बट यू कैन चेंज योर सेल्फ। आप अपने हालात को नहीं बदल सकते, लेकिन खुद को बदलना ये आपके इख्तियार में है। और जो शख्स खुद को बदल लेता है उसके हालात खुद ब खुद बदलने लगते हैं। लिहाजा दोस्तों, आपको इस दुनिया को नहीं बदलना बल्कि खुद को बदलना है, अपनी हैबिट्स को बदलना है, क्योंकि तभी आप अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। और ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक आप अपनी ज़ात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। नंबर 4, एम्ब्रेस चैलेंजेस। पहलवान का पता अखाड़े में लगता है। इसी तरह कोई शख्स मेंटली तौर पर कितना स्ट्रॉन्ग है इसका पता तब चलता है जब उसके सामने चैलेंजेस होते हैं। यही वो वक्त होता है जहां बहुत से लोग हिम्मत हार जाते हैं और अपने ख्वाबों से पीछे हट जाते हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ कभी भी एक सीक्वेंस में नहीं चलती, बल्कि उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। अगर आज आपका वक्त बहुत अच्छा है तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप पर कभी बुरा वक्त नहीं आएगा। इसी तरह अगर आज आप अपनी लाइफ के टफ टाइम से गुजर रहे हैं तो ये इस बात की अलामत है कि बहुत जल्द आपका अच्छा वक्त आने वाला है। लेकिन 90% लोग अपने टफ टाइम में हिम्मत हार जाते हैं। वो अपने ख्वाबों को छोड़कर एक एवरेज लाइफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। हमेशा याद रखें कि चैलेंजेस किसी पर्सन को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसे मजीद स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आते हैं, क्योंकि बड़ी सक्सेस एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट मांगती है जो बिना चैलेंजेस को फेस किए आप कभी पा ही नहीं सकते। थॉमस एडिसन जिस वक्त दुनिया को रोशन करने के लिए मेहनत कर रहा था, उस वक्त वो हजारों दफ़ा नाकाम हुआ। वो चाहता तो हिम्मत हार सकता था, लेकिन उसने कोशिश जारी रखी और जब वो कामयाब हुआ तो उसके अल्फाज ये थे, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 ways that won't work। मैं नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने वो 10,000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। लिहाजा दोस्तों, चैलेंजेस को फेस करना सीखें। नाकामी का ये मतलब हरगिज नहीं कि आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको हर हाल में अपनी मेहनत को जारी रखना है। नंबर 5, बिलीव इन योर सेल्फ। आई एम द ग्रेटेस्ट इफ सेड दैट इवन बिफोर आई न्यू आई वॉज। मैं ग्रेट हूँ, ये बात मैं पहले से जानता हूँ, इससे पहले कि कोई मुझे ग्रेट कहे। ये कहना था द ग्रेट मोहम्मद अली का, जिसने बॉक्सिंग की दुनिया में बहुत से रिकॉर्ड बनाए। खुद पर बिलीव करना आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाता है, और अगर आपको खुद पर बिलीव नहीं होगा
तो आप कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए, जितनी भी इन्वेंशंस हुई जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया, उन सब के पीछे सिर्फ एक ताकत थी और उसका नाम सेल्फ बिलीफ यानी खुद एतमादी है। यही वो ताकत है जिसने बड़े बड़े पहाड़ सर करवाए, जिसकी बदौलत आज इंसान हवाओं में उड़ रहा है, पानी पर तैर रहा है। लिहाजा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको माने तो पहले आपको खुद को मानना पड़ेगा। याद रखना कि जब तक आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे, कोई दूसरा पर्सन आप पर यकीन नहीं करेगा। सेल्फ बिलीफ के बाद जो अगला स्टेप आपको लेना है वो है नंबर 6, टेक एक्शन। सिर्फ सोचने से ही कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको जल्द अज जल्द एक्शन लेना होगा। नेपोलियन हिल इसे ही कामयाबी का राज बताते हैं। उनका कहना है, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। कदम उठाना ही कामयाबी और सिहानत का सबसे बड़ा राज है। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, आपके बड़े से बड़े प्लान्स शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। हर रोज हमारे माइंड में ऐसे ढेरों आइडियाज आते हैं जो हमारी लाइफ बदल सकते हैं, मगर वो पूरे इसलिए नहीं होते क्योंकि हम कभी उन पर एक्शन ही नहीं लेते। लिहाजा दोस्तों, छठा काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको सिर्फ अपने गोल्स के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि जितना जल्दी पॉसिबल हो उन पर एक्शन लेना है। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो के आखिरी और सबसे अहम रूल की तरफ, और वो है नंबर 7, नेवर गिव अप। हार तो किसी हाल में नहीं माननी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की एक बहुत ही मशहूर फिल्म हैरी पॉटर, जो शायद आपने भी बचपन में देखी होगी, जब उसे लिखा जा रहा था तो उसकी राइटर J.K. रोलिंग को 12 दफा रिजेक्ट किया गया और उससे ये कहा गया कि ये कहानी नहीं चलने वाली। लेकिन उसने हार मानने की बजाय मेहनत जारी रखी। एंड देन अपनी इसी फिल्म से उसने तकरीबन $1 बिलियन कमाए। लिहाजा दोस्तों, ये माना नहीं रखता कि आप कितनी दफा रिजेक्ट हुए, बल्कि माना ये रखता है कि आप हार मानते हैं या नहीं। और अगर आप हार नहीं मानते तो जान लें आपकी कामयाबी तय है, जो एक दिन सबको हैरान कर देगी। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी।